हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट से ही रिलेटेड कॉमन एरर टॉपिक से ही कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं आपको ताकि दिख जाए। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले हम आपको इसका निर्देश बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपको डार्क वाला जो पार्ट्स दिख रहा होगा, इस पार्ट्स में एरर है और या फिर इसमें एरर भी होगा और इसमें एरर नहीं भी होगा, लेकिन चेंज इसी पार्ट्स को करना है। बाकी किसी भी पार्ट्स में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। बस यही इसमें आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, आई हैव रिसीव्ड a legal notice from the bank for payment of the loan I had taken from it। तो इसका हम लोग आंसर कैसे करते हैं, तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स को अगर इसका आंसर पता होगा वे तो आराम से इसका आंसर टिक भी कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं होगा उन्हें क्या करना चाहिए, हमारे अनुसार कि एक एक ऑप्शन को यहाँ पर उठा करके रखिए और आप पढ़िए वाक्य को कि क्या आपको यह वाक्य सूटेबल लगता है। अगर लगता है तो सही होगा, नहीं लगता है तो सही नहीं होगा। आप इस तरीके से भी अप्लाई करके इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़ा इसको हम लोग विस्तृत रूप में सीख लेते हैं, इसका हल हम किस तरीके से करते हैं। देखिए क्वेश्चन, यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड ए लीगल नोटिस फ्रॉम द बैंक फॉर पेमेंट ऑफ द लोन आई हैड टेकन फ्रॉम इट। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है आई डिड रिसीव। क्या है ऑप्शन, आई डिड रिसीव। तो देखिए, आई डिड रिसीव, तो डिड का प्रयोग तभी होता है जब हम नोट या फिर नो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी नो का प्रयोग हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग तो पहले ही खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं बी नंबर में कहता है आई हैव रिसीव्ड, यानी कि मैंने प्राप्त किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने प्राप्त किया था, यानी आई हैड रिसीव्ड। यहाँ पर है यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल। तो इसका हिंदी हम लोग इसके देख लेते हैं कि हम लोग इसका हिंदी क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, यस्टरडे का क्या हो जाता है, बीता हुआ कल, यानी कि बीता हुआ कल यानी कल हमने एक लीगल नोटिस बैंक के द्वारा प्राप्त किया। तो प्राप्त किया यानी कि काम समाप्त हो गया है। अगर काम समाप्त हो जाता है, वैसे स्थिति में हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस किस वाक्य में दिया गया है, तो एक ही ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई रिसीव्ड। तो चलिए इसको यहाँ पर रखिए और इस पूरे वाक्य को अब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखते हैं, यस्टरडे आई रिसीव्ड ए लीगल नोटिस फ्रॉम द बैंक, यानी कि बीता हुआ कल मैंने एक लीगल बैंक के द्वारा नोटिस प्राप्त किया फॉर पेमेंट ऑफ द लोन, यानी कि पेमेंट यानी कि लोन का किस्त जमा करने के लिए। आई हैड टेकन फ्रॉम इट, मैंने उससे यह प्राप्त किया है। इसका हिंदी ये हो जाता है,
तो आंसर आपको क्या कह देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, इफ यानी यदि ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी सिंसियरली ही विल नॉट कम टू एनी हार्म। क्या है प्रश्न कि इफ ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी सिंसियरली ही विल नॉट कम टू एनी हार्म्स। तो यहाँ पर क्या हमको देखना चाहिए कि एक ही वाक्य में दो बार विल का प्रयोग नहीं होता है। तो विल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, तो विल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नो इम्प्रूवमेंट वाला जो ऑप्शन है इस प्रकार से तो पहले ही गलत हो गया है अपना। अब हम लोग बात करते हैं बाकी का जो 3 ऑप्शन बचा है, इस ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए इफ ही विल, और आप जानते भी होंगे कि जब क्या होता है कि फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है तो वाक्य में किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर किसका हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट का हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट का हो जाता है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट वाला इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर बी नंबर, यानी कि डिस्चार्जेज हो जाता है। देखिए हैव बीन वाला किस सेंटेंस में आ जाता है, यह आपको V4 में आप जानते होंगे। हालांकि यहाँ पर अपना टेंस क्लियर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर V4 हो जाता है। हैज डिस्चार्ज यह V3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विल नॉट कम यानी कि फ्यूचर सिंपल में है, तो इससे पहले वाला जो वाक्य होगा यह किस वाक्य में हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल वाक्य में ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन को टिक करते हैं। तो यह आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर रखते हैं और फिर से इस क्वेश्चन को अब पढ़ लेते हैं। तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन, इफ ही विल, इफ ही विल डिस्चार्जेज, क्या पढ़ना है आपको, इफ ही डिस्चार्जेज हिज ड्यूटी सिंसियरली ही विल नॉट कम टू एनी हार्म्स। इसका आंसर ये हो जाता और सही सेंटेंस अभी जो मैंने आपको बताया यही होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो आपको जिस तरीके से बता रहे होंगे आपको कुछ ना कुछ समझ में आ भी रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि आई हैव नेवर बीन हियरिंग। क्या है, आई हैव नेवर बीन हियरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट हिज सिटी। क्या है, सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। तो देखते हैं कि इस वाक्य में कहाँ पे मतलब कि इस वाक्य में क्या ऑप्शन सटीक इसमें बैठने वाला है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर रख करके कि आई हैव नेवर हियर्ड, क्या यहाँ पर हो जाएगा, आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है दे डिड नॉट पे एनी हेड टू देयर सुपीरियर इंस्ट्रक्शन आई डिड नाइदर। तो यहाँ पर गलती किस पार्ट्स में है, आई डिड नाइदर, यानी कि डिड नाइदर के स्थान पर इस चारों ऑप्शन में से कुछ यहाँ पर होगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, नॉर आई डिड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आई डिड आई, आइदर आई डिड नॉट और नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ये पहले ही कट जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यहाँ पर कौन से ऑप्शन फिट होगा। तो हम लोग पहला ऑप्शन को यहाँ पर रखते हैं। रखिए तो प्रश्न हम लोग वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। दे डिड नॉट पे एनी हेड
टू देयर सुपीरियर इंस्ट्रक्शन आई नॉर डिड आई। क्या हो जाएगा इसका? नॉर आई नॉर डिड आई हो जाता है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न है दे वांटेड टू नो। क्या है प्रश्न? दे वांटेड टू नो वेयर वाज हिज हाउस। दे वांटेड टू नो वेयर वाज हिज हाउस। वे जानना चाहते हैं कि उसका घर कहाँ था। ठीक है, तो हम यहाँ इस पार्ट्स में कौन से यहाँ पर ऑप्शन फिट कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि वेयर हिज हाउस वाज। क्या हो जाएगा इसका? वेयर हिज हाउस वाज। अब सेंटेंस को फिर से सही कर लेते हैं। दे वांटेड टू नो। क्या है? दे वांटेड टू नो। वे जानना चाहते हैं वेयर हिज हाउस वाज, कि उसका घर कहाँ था। क्या हो जाएगा? उसका घर कहाँ था, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेयर हिज हाउस वाज हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। देखिए प्रश्न, हिज मदर मतलब उसकी माँ, आस्क्ड हिम मतलब उससे कहा, व्हेन जब, विल ही हैव हिज लंच। व्हेन विल ही हैव हिज लंच। वह अपना नाश्ता कब करता है। उसकी माँ ने उससे कहा कि वह अपना नाश्ता कब करता है। यह इस वाक्य का हिंदी मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठता है। देखिए ऑप्शन ए है वुड ही हैव। क्या है? वुड ही हैव। ऑप्शन बी है वुड ही हैज। ऑप्शन सी है ही वुड हैव। और डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट तो अभी हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। पहला ऑप्शन रखिए, देखते हैं। हिज मदर आस्क्ड हिम। उसकी माँ ने उससे कहा। व्हेन वुड ही हैव। क्या है? व्हेन वुड हैव ही हैव। तो देखिए व्हेन वुड हैव ही हैव, तो यहाँ पर देखिए हम व्हेन वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्हेन ही वुड हैव हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्हेन ही वुड हैव हिज लंच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न, ही डिड नॉट नो। क्या है प्रश्न? ही डिड नॉट नो। वे नहीं जानते हैं। व्हाट हैपेंड। क्या होता है? एज ही वॉज फॉलिंग अनकॉन्शियस, यानी कि हैपेंड ही हैज वाज फेलिंग अनकॉन्शियस। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है फेल अनकॉन्शियस, बी नंबर वाज फेलन अनकॉन्शियसली, हैड फेलन अनकॉन्शियस, और नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का? सी नंबर, यानी कि हैड फेलन अनकॉन्शियस हो जाता है। अब प्रश्न को ठीक से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा प्रश्न? ही हैड नो। क्या है? ही डिड नोट, या ही डिड नोट नो व्हाट हैपेंड एज ही। क्या है? एज ही हैड फॉलन। क्या है? एज ही हैड फॉलन अनकॉन्शियस। यहाँ पर इस ऑप्शन नंबर सी इस वाक्य में राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। डिस्पाइट माई एफर्ट दे डिड नॉट एक्सेड टू योर रिक्वेस्ट।
क्या है प्रश्न? डिस्पाइट माई एफर्ट्स दे डिड नॉट एक्सेड टू आवर रिक्वेस्ट। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में डिड नॉट एक्सेड टू, वेयर नॉट एक्सेड टू, और सी नंबर में डिड नॉट एक्सेड बाय, और डी नंबर में है नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिड नॉट एक्सेड टू होता है। अब प्रश्न को ठीक से हम लोग अरेंज इसको कर लेते हैं। तो डिस्पाइट माई एफर्ट्स दे डिड नॉट एक्सेड टू योर रिक्वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो यह आपको कॉमन ईदर का जो 8 क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको फिर से यह क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।